पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के पुरसुकून शहर में निहायत ही अक्लमंद और नेक बुजुर्ग रहा करते थे। उनका नाम अब्दुल्ला था। उनकी पूरी जिंदगी नेकी, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजरी थी। लेकिन उनके घर में एक ऐसी आजमाइश छुपी थी जिसने उन्हें हमेशा परेशान रखा था। वैसे तो लोग दूर दूर से उनके पास मशवरे लेने के लिए आया करते थे, लेकिन अब्दुल्ला को अपने ही घर की मुस्तकबिल की परेशानी खाई जाती थी। अब्दुल्ला के 3 नौजवान बेटे थे जिन्हें उसने बड़े ही लाड प्यार और अच्छी तरबियत देने की कोशिश की थी। उनके पास हलाल कमाई से जमा की गई दौलत, मवेशी और जमीनें थी। वो हमेशा चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद उनका घराना इज्जत और इत्तेहाद के साथ कायम रहे, लेकिन तकदीर का लिखा कुछ और ही था, क्योंकि उसके तीनों बेटों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा थी। उसका सबसे बड़ा बेटा कासिम बहुत ही बदजुबान और लालची इंसान था। उसे हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि उसके बाप के पास कितनी जायदाद है और वो उसे कब हासिल करेगा। वो अक्सर अपने बाप की बातों को अनसुना कर देता और मामूली सी बातों पर घर के नौकरों और छोटे भाइयों के साथ बहस करना शुरू कर देता। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दुनियावी माल और दौलत की हवस भरी हुई थी। मंजला बेटा साजिद भी कुछ कम नहीं था। उसे काम करने से चिढ़ थी और वो अपना सारा दिन आवारा गर्दी में गुजार देता। जब कभी अब्दुल्ला उसे दीन की बातें समझाते या मेहनत करने की तलकीन करते तो वो आगे से जुबान लुढ़ाता और कहता था कि इतनी दौलत होने के बाद हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। साजिद के लहजे में हमेशा कड़वाहट भरी रहती थी। इन दोनों के बरक्स सबसे छोटा बेटा यूसुफ अपने नाम की तरह ही खूबसूरत इखलाकों का मालिक था। वो हमेशा अपने बाप के साथ साया बनकर रहता और अपने बाप की खिदमत किया करता था। यूसुफ न सिर्फ नेक था बल्कि वो अपने भाइयों की बदतमीजी को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। यूसुफ के दिल में अल्लाह का खौफ और अपने वालिद के लिए निहायत मोहब्बत और इज्जत कूट कूट कर भरी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल्ला की तबीयत खराब रहने लगी और वो बिस्तर से लग गए। बड़े दोनों बेटों को अपने बाप की तबीयत खराब होने पर परेशान होने की बजाय उन्हें इस बात की जल्दी थी कि कब वसीयत का फैसला होगा। वो अक्सर अब्दुल्ला के कमरे के बाहर खड़े होकर जायदाद के बंटवारे की बातें करते, जो अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचती और अब्दुल्ला का दिल खून के आंसू रोता। वो समझ चुका था कि उसके बेटे राहें रात से भटक चुके हैं। एक सर्द रात जब सूरज गुरूब हो रहा था, अब्दुल्ला को यूं महसूस हुआ कि बस अब उसका वक्त आ चुका है। उसने अपने छोटे बेटे यूसुफ को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे कि बेटा, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें वो आखिरी नसीहत कर दूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। यूसुफ ने अपने दोनों बड़े भाइयों को वालिद के कमरे में बुलाया। कासिम और साजिद वालिद के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उनके चेहरों पर फिक्र की बजाय एक अजीबोगरीब चमक थी। उन्हें इस बात की जल्दी थी कि शायद आज उनका बाप तिजोरियों की चाबियां उनके हवाले कर देगा। अब्दुल्ला ने अपने बड़े बेटों की आंखों में लालच छुपा देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। उसने इशारा किया और अपने तीनों बेटों को अपने करीब बिठा लिया ताकि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने खोल सके। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ चिराग की लो फड़फड़ा रही थी। अब्दुल्ला ने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि तजुर्बा है। वो फिर बोले कि मेरे मरने के बाद तुम लड़ना मत, मेरी एक वसीयत पर अमल करना जो मैंने खास जगह पर छुपा कर रखी हुई है। ये सुनकर दोनों बड़े बेटे बेताब हो गए और अब्दुल्ला से चाबियां मांगने लगे। अब्दुल्ला ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, जायदाद का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा जो मेरी आखिरी नसीहत को समझ पाएगा और उस पर अमल करेगा। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़कर उन्हें दुआ दी। कासिम और साजिद ये सोच रहे थे कि वह ऐसा कौन सा खजाना है जिसका जिक्र उनके वालिद कर रहे हैं। कमरे का मंजर संजीदा था और जैसे मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात जब मोहल्ले की मस्जिद में आजान की आवाज गूंजी तो अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह खालिक हकीके के सुपुर्द कर दी। यूसुफ की चीखें निकल गई, जबकि दोनों बड़े बेटे बाप की मयत के पास ही वसीयतनामा तलाश करने की योजना बनाने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बाप ने उनके लिए वसीयत नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान छोड़ा है जो उनकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। अब्दुल्ला के गुजर जाने के बाद घर का माहौल बहुत ही गमगीन और वीरान सा हो गया था। मोहल्ले के लोग अफसोस करने के लिए आ रहे थे, लेकिन दोनों
दोनों बड़े बेटों के दिलों में बाप की मौत का गम कम और वसीयत हासिल करने का इंतजार ज्यादा था। यूसुफ अकेला ही एक कमरे के कोने में बैठकर अल्लाह से अपने बाप की मगफिरत की दुआ मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। तदफीन के चंद घंटे गुजरने के बाद ही कासिम ने अपने तेवर बदल लिए और घर का मालिक होने का दिखावा करने लगा। उसने यूसुफ से चिल्लाकर कहा कि अब रोना धोना बंद करो और वो संदूक निकालो जिसका जिक्र वालिद ने मरते हुए बयान किया था। साजिद ने भी अपनी सुस्ती झाड़ी और चिल्लाकर बोला, हमें अब और इंतजार नहीं करना, हमें अपना हक चाहिए। यूसुफ खामोशी के साथ उठा और एक कमरे की तरफ चल दिया और एक लकड़ी का संदूक निकाल कर ले आया। जब उन्होंने वो लकड़ी का पुराना सा संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें दौलत का नामो निशान नहीं था। उन्हें इस बात का यकीन था कि जरूर उसमें सोने की ईंटें या हीरे जहरात होंगे, मगर उसमें 3 पुराने लिफाफे रखे हुए थे और उन तीनों लिफाफों पर उन तीनों भाइयों के अलग अलग नाम साफ साफ लिखे हुए थे। कासिम और साजिद को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके बाप ने मरने से पहले उनके साथ आखिरी मजाक किया है। कासिम ने अपने नाम का लिफाफा फाड़ा, उसमें देखा तो उसमें एक सख्त तहरीर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो तुम्हें शहर के सबसे पुराने और वीरान झोपड़े में रहना होगा, वह भी 40 दिन के लिए, और वहाँ तुम्हें सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करना होगा। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन दौलत के लालच ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। अब बारी साजिद की थी। उसने अपना लिफाफा खोला और अपने बाप की लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें शहर के मुसाफिर खाने में जाकर 40 दिन तक आने जाने वाले लोगों की खिदमत करना होगी। साजिद जो सारा दिन सुस्त पड़ा रहता था, वो ये पढ़कर हैरान रह गया, लेकिन वसीयत में आखिर में लिखे गए वो दौलत के लफाजों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद यूसुफ ने अपना लिफाफा खोला और अपने बाप की लिखी हुई इबारत पढ़ने लगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बेटा, तुम घर की इज्जत की हिफाजत करना और अपने भाइयों की कड़वाहट को बर्दाश्त करना। तुम्हारे लिए वही खजाना है जो मैं दुआएं तुम्हारे लिए छोड़ गया हूँ। यूसुफ ने उस लफाफे को चूमा और पेशानी से लगा लिया। उसे किसी बात का कोई गिला नहीं था। कासिम और साजिद ने अपने छोटे भाई यूसुफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बेवकूफ करार दिया। कासिम ने कहा कि देखो, वालिद ने तुम्हें सिर्फ खोखली दुआएं दी है और हमें उस खजाने की तरफ भेजा है जिससे जमाना रोशन है। साजिद ने तंज भरे लहजे में कहा कि तुम इसी टूटे हुए घर की पहरेदारी करो, हम 40 दिन बाद मालदार होकर वापस लौटेंगे। यूसुफ ने खामोशी के साथ उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर ली। अगले दिन कासिम ने अपना कुछ सामान समेटा और उसी वीरान झोपड़े की तरफ रवाना हो गया। वहाँ हर तरफ गंदगी और बदबू थी। वहाँ पर एक पल गुजारना भी मुश्किल था, लेकिन वो हर रोज उस मकान की दीवारों को खुरचता रहता कि कहीं कोई खजाने का घड़ा छुपा हो। उसकी बदजुबानी वहाँ पर भी कम न हुई। वो हर वक्त अपने नसीब को और अपने मरहूम बाप को कोसता रहता था। उधर साजिद मुसाफिर खाने में पहुंचा, मगर उसका दिल खिदमत में नहीं बल्कि लोगों की जेबों और पोटलियों पर था। वो हमेशा नफरत के साथ लोगों को देखता और सिर्फ नाम की ही खिदमत करता ताकि वसीयत की शर्त पूरी हो सके। जब कोई मुसाफिर उसे दुआ देता तो वो उसे गुस्से में आकर झड़क देता और कहता, मुझे तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो उस वसीयत की जरूरत है जो मेरे बाप ने हमारे लिए छोड़ी है। यूसुफ घर में अकेला रह गया था। उसने अपने बाप के कमरे को अपना इबादत गाह बना लिया था और वो हर रोज नमाज के वक्त अपने भाइयों के लिए हिदायत की दुआ मांगता था और घर में आए साहिलों की खिदमत किया करता था। शहर में आहिस्ता आहिस्ता कहत पढ़ने लगा था, लेकिन यूसुफ के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज होता वह उसे गरीबों में बांट देता और खुद अक्सर भूखा ही सो जाता। 40 दिन पूरे होने में अभी थोड़े ही दिन बाकी थे कि एक दिन एक निहायत बूढ़ा और कमजोर सा शख्स यूसुफ के दरवाजे पर आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो शक्ल से ही भूखा प्यासा लग रहा था। उसने यूसुफ से कहा कि मैं तुम्हारे बाप का पुराना दोस्त हूँ। यूसुफ ने उसे इज्जत के साथ घर के अंदर बुला लिया, ये जानते हुए भी कि घर में सिर्फ आखिरी नवाला बचा हुआ है। यूसुफ ने उसका हाथ थाम कर आजी के साथ घर में बिठाया और उसकी जैफी को देखते हुए पानी का प्याला भरकर उसके सामने पेश कर दिया। उसके पास जो आखिरी रोटी बची हुई थी उसने वो बिस्मिल्लाह पढ़कर मेहमान के आगे रख दी और उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि मेहमान खुदा की रहमत होता है और इससे मरहूम बाप की रूह का सवाब पहुँचेगा। वो अजनबी शख्स यूसुफ को बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा और उसकी खिदमत को देखकर वो हैरान रह गया। यूसुफ ने उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि घर में तंगी है और घर में खाने के लिए कुछ और नहीं, बल्कि वो सारा वक्त उनके साथ मुस्कुराकर बातें करता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। उसने उस बूढ़े शख्स के पांव दबाए और उसके सोने के लिए वो सादा सी चटाई जमीन पर बिछा दी और खुद ठंडे फर्श पर
सो गया। उधर उस वीरान झोपड़े में कासिम की हालत बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उसका झूठा सब्र अब जवाब देने लगा था। वो हर रात पागलों की तरह जमीन की खुदाई करता और हर पत्थर के नीचे खजाना ढूंढने की नाकाम कोशिश करता रहता। उसकी जुबान पर हमेशा अपने वालिद के लिए शिकवे और कड़वे अल्फाज होते थे कि उन्होंने इस आजमाइश में उसे क्यों डाला। कासिम का चेहरा मिट्टी और धूल की वजह से अटा पड़ा था और उसकी आंखों में लालच की वजह से एक अजीब सी वहशत नजर आने लगी थी। उसे ना ही अपनी सेहत की फिक्र थी और ना ही अपने अखलाकम की। उसे बस सोने की चमक चाहिए थी। वो भूल चुका था कि ये 40 दिन उसके नफ्स की आजमाइश के लिए थे ना कि किसी दुनियावी खजाने की खुदाई करने के लिए। उस शहर के मुसाफिर खाने में भी साजिद का हाल भी कुछ जुदा ना था। वो हर आने वाले शख्स को हिकारत की नजर से देखता और वह किसी को पानी पिलाने या किसी का सामान उठाने की बजाय सिर्फ वक्त गुजारी करता और वह आने वाले मुसाफिरों से अक्सर बदतमीजी करता रहता। यह सब करने के बाद उसे लगता था कि वह अपने बाप की शर्त पूरी कर रहा है। एक दिन एक बेसहारा बेवा ने साजिद से मदद मांगी। उसने उसे धक्के देकर दूर कर दिया और गुस्से में कहा कि यहाँ मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। साजिद को किसी तकलीफ का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता था। वो बस उन दिनों की गिनती कर रहा था कि जिन्हें पूरे करने के बाद वो जाकर अपने हिस्से की दौलत का मुतालबा करेगा। और उधर वो मुसाफिर आदमी घर में यूसुफ को दीन की ऐसी बातें बताता जो यूसुफ ने पहले कभी ना सुनी थी। उसने यूसुफ को समझाया कि इंसान की असली दौलत उसका सब्र और उसका किरदार है, जो उसे हर मुश्किल वक्त में थामे रखता है। यूसुफ ने इन कीमती बातों को अपने दिल में उतार लिया और अपने बाप की पुरानी नसीहतों को याद किया। मुसाफिर ने यूसुफ की गरीबी को निहायत करीब से देखा और पूछा कि क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। यूसुफ ने कहा कि मेरे वालिद ने जो मुझे नसीहत की है वो दुनिया की सारी दौलतों से बढ़कर है। ये सुनकर उस मुसाफिर की आंखों में एक अजीब सी चमक की लहर दौड़ गई। अचानक उस मुसाफिर ने यूसुफ से कहा कि उसे शहर की सरहद तक जाना है, लेकिन उसकी टांगों में अब चलने की हिम्मत नहीं रही। यूसुफ कमजोरी और भूख के बावजूद उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और उसने उस मुसाफिर का वो भारी झोला अपने कंधे पर उठा लिया। वो नहीं जानता था कि ये सफर भी उसके वालिद की नसीहत का एक अहम हिस्सा था। जैसे जैसे 40 दिन पूरे होने का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे साजिद और कासिम मायूसी के साथ वापस लौटने की तैयारी करने लगे। उनके हाथ ना तो कोई खजाना लगा था और ना ही उन्हें कोई सबक हासिल हुआ था, सिवाय इसके कि उनके दिल में नफरत और गुस्सा भर गया था। वो दोनों भाई अब अपना सारा गुस्सा यूसुफ पर उतारने का मंसूबा बनाने लगे। वो दोनों भाई जब घर के रास्ते पर मिले तो दोनों ने अपनी अपनी बदहाली सुनाई और यूसुफ को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो घर पहुंचकर यूसुफ को घर से निकाल देंगे और घर को बेचकर अपनी अय्याशी का इंतजाम करेंगे। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूसुफ इस वक्त एक बहुत बड़ी हकीकत के करीब पहुंच चुका था। 40 दिन पूरे हो गए और कासिम और साजिद अपने अपने ठिकानों से अपने घर की तरफ लौटे। उनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे और उनके दिल में सिर्फ नाकामी का जहर भरा हुआ था। वो घर के दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से दस्तक देने लगे। उनके दिल में अब भी वही नफरत और वही हवस भरी हुई थी जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। घर के अंदर यूसुफ नहीं था। ये देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी और वो घर के सारे सामान को इधर उधर उठा उठा कर फेंक रहे थे। कासिम गुस्से में चिल्लाकर कह रहा था कि हमारे मरहूम बाप ने हमें बेवकूफ बनाया है और सारा माल कहीं पर छुपाया है। उनकी गुस्ताखी और बदजुबानी कम नहीं हो रही थी और वो बेकाबू हो रहे थे। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और यूसुफ उसी बूढ़े आदमी का सहारा बने हुए घर में दाखिल हुआ। यूसुफ के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था, जिसे देखकर साजिद और कासिम को और भी आग लग गई। कासिम ने तंज करते हुए कहा कि हमारे हिस्से में तो वीरान झोपड़े और धूल आई और ये देखो ये अब भी लोगों की खिदमत में मशरूफ है। वो बूढ़ा शख्स उन दोनों भाइयों के करीब आया और बोला, क्या तुम्हें वो खजाना मिल गया जिसकी तलाश में तुम दोनों भाई भटक रहे थे? साजिद गुस्से में बोला कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। वो मुसाफिर ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा कि शायद तुमने अपने बाप की वसीयत को ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। कासिम चिल्लाकर बोला कि मैंने उस झोपड़े की एक एक ईंट को और मिट्टी को खोद डाला, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कंकर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने भूखा प्यासा रहकर अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया, लेकिन वहाँ पर कोई खजाना नहीं था। उसका लहजा निहायत ही गुस्ताखाना था और वो बार बार अपने बाप की नसीहत को धोखा करार दे रहा था। उसके दिल में कोई पछतावा या एहसास कमतरी का कोई नामो निशान नहीं था। साजिद ने अपना हाल सुनाया कि उसने मुसाफिर खाने की गंदगी में हाथ डाले और ऐसे ऐसे गरीब मुसाफिरों की बातें सुनी जिन्हें वो
देखना भी पसंद नहीं करता। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी के 40 दिन ऐसे ही जाया कर दिए। उन दोनों भाइयों के चेहरे पर यह वाज था कि उन्होंने अपने बाप की वसीयत बरामद करने की बजाय वो 40 दिन दौलत की लालच में गुजार दिए। उस मुसाफिर ने दोनों भाइयों से मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारे बाप ने कोई खजाना नहीं बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए ऐसा किया था। कासिम को उस झोपड़े में अपनी अना और गुरूर को दफन करना था, जबकि साजिद को लोगों की खिदमत करके अपने दिल की सख्ती को नरम करना था। तुम दोनों भाइयों ने सिर्फ जिस्मानी मशक्कत की, लेकिन तुम दोनों भाइयों की रूह आज भी लालच और हवस में डूबी हुई है। यूसुफ खामोशी से खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। उस मुसाफिर ने यूसुफ से कहा कि वह दोबारा वही पुराना संदूक लेकर आए। जब यूसुफ उस संदूक को लेकर आया तो उसने उस संदूक के पंधे में एक गुप्त जगह दिखाई। मुसाफिर ने एक चाबी यूसुफ को दी, जो चाबी उसके वालिद ने उस मुसाफिर के पास अमानत के तौर पर रखी थी। कासिम और साजिद की आंखें दोबारा लालच से चमक उठी। संदूक के उस खुफिया खाने से एक और वसीयत, एक पोटली बरामद हुई। उस कागज पर अब्दुल्ला की आखिरी वसीयत लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि मेरी वसीयत का असल हकदार वही होगा जिसने इन 40 दिनों में इंसानियत का सबक सीखा होगा। कासिम और साजिद वह पोटली छीनने की कोशिश करने लगे ताकि वह उसे फौरन खोल सके। मुसाफिर ने साजिद और कासिम दोनों को पीछे धकेला और सख्त लहजे में कहा कि ये सिर्फ यूसुफ के लिए है, क्योंकि उसने अपनी जात को भुलाकर दूसरों की खिदमत की। कासिम गुस्से से पागल हो गया और उसने धमकी दी कि वह अभी इसी वक्त इस मुसाफिर बूढ़े को और यूसुफ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। कासिम के लहजे में निहायत गुस्सा और लालच भरा हुआ था। अचानक उस बूढ़े मुसाफिर ने अपने चेहरे के सामने से वो फटा हुआ कपड़ा हटाया और बुलंद आवाज में कहा कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि उस शहर का सबसे बड़ा काजी और अब्दुल्ला का खुफिया दोस्त था। उसने बताया कि अब्दुल्ला ने सारी विरासत मेरे पास रखवा दी थी ताकि मैं देख सकूं कि उसका कौन सा बेटा इन सब का हकदार है। कासिम और साजिद दोनों भाइयों के पैरों तले से जमीन निकल गई। काजी ने गुस्से भरे अंदाज में उन दोनों से कहा कि तुम जिसे मिट्टी समझ रहे थे वही तुम्हारी असलियत थी। तुम्हारे वालिद अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी आंखों पर लालच और हवस का पर्दा डला हुआ है, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा रचा था। वसीयत में आखिरी अल्फाजों में ये साफ लिखा था कि जो बेटा इंसानियत, सब्र और अखलाकम का बेहतरीन सबूत पेश करेगा वही इसका वारिस होगा। कासिम और साजिद की जुबानों पर जैसे ताला लग गया था और उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। वो काजी के रुतबे और अब्दुल्ला की दूरी की वजह से मजबूर थे और उनके चेहरे पर अभी भी नफरत झलक रही थी। काजी ने एक बड़ा कागज निकाला जिस पर शाही मोहर लगी थी और जिस पर लिखा था कि आज से इस सारे मकान का और इस सारी वसीयत और सारी जमीनों का मालिक और असल हकदार यूसुफ होगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने काजी से कहा कि वो उसके भाइयों को माफ कर दे, क्योंकि उसे दुनियावी दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों भाई मिलकर रहें और हम अपने बाप की इज्जत को बरकरार रखें। कासिम और साजिद ने यूसुफ की इस दरियादिली को भी एक नई चाल समझ लिया। काजी ने वो छोटी पोटली यूसुफ के हाथ में थमाई और उसे खोलने का इशारा किया। उसे देखकर सबकी सांसें अटक गई थी। जब यूसुफ ने उसे खोला तो उसमें हीरे या मोती नहीं बल्कि मिट्टी के कुछ बीज और एक लोहे का टुकड़ा निकला। कासिम ने ये देखकर जोर से हंसते हुए कहा कि उस बुढ़े ने मरते वक्त भी इतनी बड़ी बेवकूफी की और तुम्हें ये मिट्टी थमा गया। तभी काजी ने वसीयत का वो हिस्सा पढ़ा जो अभी तक राज था, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, जिसमें अब्दुल्ला ने लिखा था कि मैंने अपनी सारी दौलत और सोना गरीबों और हकदारों के लिए वक्फ कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ ये घर और कुछ मंजर जमीन बची है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और जो इसे संभालेगा उसे सख्त मेहनत और कुर्बानियां देनी होंगी। जैसे ही कर्ज और बंजर जमीन का नाम आया, कासिम और साजिद के चेहरे पड़ गए और उनका सारा लालच जाता रहा। कासिम ने कहा कि मुझे ऐसी वसीयत नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ जिल्लत और तबाही लिखी हो। साजिद ने भी अपनी राह ली और कहा कि ये सब कुछ यूसुफ को ही मुबारक हो, हम दोनों भाई अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। वो दोनों भाई पैर पटक कर वहाँ से निकल गए और यूसुफ को घर में अकेला छोड़ दिया ताकि वो अकेला इस बोझ के नीचे दब जाए। यूसुफ ने उस मिट्टी को चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके बाप की वसीयत में कोई ना कोई ऐसी हिकमत जरूर छुपी होगी जो उसे कभी रुस्वा नहीं होने देगी। यूसुफ ने अगले दिन से ही उस बंजर जमीन में मेहनत करना शुरू कर दी और उन बीजों को उसी जमीन में बोना शुरू कर दिया जो उसे पोटली से मिले थे। वो सख्त गर्मी में इतनी मेहनत करता और अपना पसीना बहाता और अल्लाह से दुआ करता कि उसकी मेहनत रंग लाए ताकि वो लोगों का कर्ज उतार सके। उसकी मेहनत को देखकर शहर के लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन यूसुफ के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत थे और उसका ईमान
ईमान बहुत कामिल था। कुछ ही महीनों में वो मौजा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो बीज निहायत ही कीमतें और नायाब जड़ी बूटियों के थे। उस जमीन से जो फसल निकली उसकी कीमत हीरे और सोने से भी ज्यादा थी। पूरे शहर के हकीम वहाँ पर जमा होने लगे। यूसुफ न सिर्फ रातों रात अमीर हो गया, बल्कि उसे पता चला कि उसके बाप के सर पर असल में कोई कर्ज था ही नहीं, कि वह कर्ज की बात सिर्फ लालची भाइयों को दूर रखने के लिए की थी। और यूसुफ को ये भी मालूम हुआ कि वो पुराना लोहे का टुकड़ा दरअसल वो एक पुराने संदूक की चाबी थी जो जमीन के नीचे दफन थी। उसके अंदर अब्दुल्ला ने अपने बेटे यूसुफ के लिए निहायत हिकमत की किताबें और सोने की शर्फियां छुपा रखी थी। और उधर कासिम और साजिद दर-दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि उनके पास जो पूंजी थी वह भी हाथ से जाती रही और उनके गुस्से और उनके लालच ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ बाप की नसीहत और उनका अदब ही इंसान की असल विरासत और कामयाबी की कुंजी है। जो औलाद अपने लालच को छोड़कर अपने अखलाकों को संवारती है, अल्लाह उसे बेतहाशा रिज्क और इज्जत से नवाजता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।